यूं तो सचिन पायलट को राजनीतिक विरासत में मिली है और यही वजह है कि अजमेर से उन्हें मैदान में उतारा है तो तमाम राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सचिन पायलट के साथ नाम किसी राज परिवार या बड़े घराने का नहीं जुड़ा, बल्कि सचिन के पीछे है एक कांग्रेस के कद्दावर नेता का नाम, यानी पिता राजेश पायलट, जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं और यही सचिन की ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। युवा हमारी राजनीति में बहुत कम देखे जाते हैं, अगर आपकी बात करें तो, और बहुत से जो युवा ब्रिगेड राहुल गांधी के साथ हैं वो लगभग सारे परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके साथ कोई बड़ा राजघराना नहीं जुड़ा है, कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा है। एक किसान नेता जो दूध बेचने से अपने जीवन की शुरुआत करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचता है, कहीं न कहीं के इंस्पिरेशन है वो भी। असली मेहनत जो है वो हमारे स्वर्गीय पिताजी ने करी थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी अनाथ हुए थे और मेरे जो दादाजी थे वो फौज में सिपाही थे। तो मेरे को तो जिंदगी के सब सुख सुविधा मिली, अच्छी परवरिश हुई, खूब पढ़ाई हुई, कभी किसी बात की नहीं हुई। तो मेरी मेहनत तो शून्य के बराबर है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम मीट करें। और जैसा मैंने कहा, इस राजनीति में जो व्यक्ति जनता की कसौटी पे खरा उतरता है फिर वो ही आगे लंबा चल जाता है। लेकिन निश्चित रूप से जब पृष्ठभूमि होती है, लोगों के अंदर एक पहले से एक चर्चा होती है नाम की और काम की, उसका तो फायदा मिलता ही है, लेकिन आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और उसके बिना पार नहीं पड़ती करेगा। खुद को प्रूव करना पड़ता है। आपने अजमेर में अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या रणनीति बनाई है? आज नॉमिनेशन में जिस तरह से लोगों ने आपका साथ दिया है, आप उनका साथ देने के लिए क्या करने वाले हैं? देखो, ताली दो हाथ से बजती है। हम लोगों का साथ नहीं देते तो लोग थोड़ा हमारा साथ देते। आज मुझे भी कांग्रेस पार्टी में कोई 8 साल हो गए हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और दौसा मेरा निर्वाचन क्षेत्र रहा, वहां की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया और अजमेर के लोगों ने आज यहाँ पर बहुत समर्थन दिया है। और हम चुनाव जीत जाएं उसके बाद मेरा काम बोलेगा। और हम तो यही बोलते हैं कि जब मतदान हो तो लोग सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। भगवान ने चाहे तो हम जीतेंगे और जीतने के बाद जो कार्यशैली रहेगी, जो मेरा काम रहेगा, फिर उसके आधार पर लोग मेरा या तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। और ऐसे ही होना चाहिए प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र की अगर बात करें तो सहारनपुर से आपने जिंदगी शुरू की, जन्म आपका सहारनपुर हुआ, अमेरिका में आपने पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ पर अजमेर में। ये बताइए कि अजमेर IIT, IIM, एम्स, आपको लगता है कि अगर आप यहाँ चुनकर आते हैं तो अजमेर के लोगों को एजुकेशन के फील्ड में कुछ ऐसा मिलेगा? मेरे तो फादर एयरफोर्स में थे, तो मेरी बहन का जन्म हैदराबाद में हुआ, मेरा सहारनपुर में हुआ, जहाँ जहाँ जो पोस्टेड थे वही हमारा जन्म हुआ। लेकिन अजमेर एक बहुत ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर एक केंद्र बन सकता है टूरिज्म का, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, और एक उसकी जो प्रतिष्ठा के हिसाब से इस क्षेत्र का हम संगीन विकास करना चाहते हैं। और समय आने पर जब चुनाव हो जाएंगे, राज्य की सरकार और हम मिलकर काम करेंगे और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी जनता को नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। इस संकल्प के साथ युवाओं को साथ जोड़ने के लिए, आप अजमेर में यूथ को साथ जोड़ने के लिए, युवा साथ जुड़ना चाहता है पार्टी के, हम सब लोगों के। कभी कभी राजनेता ही कमी कर देते हैं युवा को जोड़ने के लिए, लेकिन बहुत ऊर्जा है युवाओं के अंदर, वो सब साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, आपके पिताजी कहते थे कि गांव में बैठा जो युवा है वो अगर नीति निर्धारण करने में आएगा तो ही हमारे भारत पर हम प्राउड कर सकेंगे। आप भी कहते हैं कि अगर हमारे गाँव के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को जब तक हाथ में कलम में ताकत नहीं आएगी और उनको आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं मिलती है, ताकत नहीं आती, तब तक विकास नहीं हो पाता है। और जो खाई है हमारी अमीरी और गरीबी की, इस खाई को, गांव और शहर की खाई को में खत्म करना है। और हम लोग जो राजनीति में, हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि गांव और गरीब और किसान के हाथों को और सशक्त करें। कंपैरिजन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है और बात जब पिता पुत्र की हो तो बहुत ज्यादा होता है। राजेश पायलट जमीन से जुड़े हुए एक नेता थे, आप पढ़े लिखे लंदन में, अमेरिका में पढ़ के आए आप यहाँ पर। आप कैसे उस गांव के आम आदमी की प्रॉब्लम को समझेंगे और कैसे उसका समाधान? कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ आपका काम है, मेरा तो है नहीं, और मैं ना किसी कंपैरिजन मैं खुद करता हूँ ना किसी से करवाता हूँ। मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मौका दिया, मैं संसद में गया, इस देश की बहुत बड़ी पंचायत है, 5 साल में रहा, दोबारा पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। मैं तो सिर्फ पार्टी का काम करूँ, लोगों की सेवा करूँ, इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूँ और पूरे त्याग तपस्या से लोगों के बीच समर्पित रहूँ, इतना ही मेरा काम है। बाकी क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, एडजेक्टिव, संज्ञा, जीत के लिए कितने आश्वासन? लड़ाई लड़ते हैं जीतने के लिए और जीतेंगे और डंकी की चोट पे जीतेंगे।
ऐसा नहीं है कि नया घर है, पुराने घर छूटने का कहीं दर्द नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक तो पड़ोस का बात है और हम लोग आते रहे यहाँ 30 साल से आते रहे, जाते रहे। यहाँ के लोग, यहाँ के विकास भी करवाए, यहाँ के लोगों से मुलाकात है, हर तरह से जानते हैं। बहू सारा भी आपके साथ है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की बेटी होने के नाते यहाँ के जो अल्पसंख्यक वोट है वो भी आपको मिलेंगे? नहीं, जो यहाँ का चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पंडित है, सभी वर्ग मैं सोचती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। ये मेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और तीर्थराज पुष्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर अजमेर इस बार लोकसभा में प्रत्याशी जो भेजेगा वो बाहरी होगा। लेकिन सचिन से जब ये सवाल किया जाता है तो उनकी दलील रहती है कि राष्ट्रीय चुनाव है, लिहाजा वो खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश भी करते हैं। सांसद बनकर जाना चाहता हूं और आप सबका उसमें योगदान हो, आपकी इस बड़े हवन में आहुति पड़े, आपका आशीर्वाद मिले और आपका वोट मिले। ये मेरी एक आपसे विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है और आपने मेरे कहने से पहले मुझको समर्थन दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तमाम दलीलों के बावजूद दिन भर रैलियां करने के बाद सचिन जातिगत पंचायतों और समाजों में शामिल होना नहीं भूलते।